म्यांमार एक ऐसा देश है जिसका महत्व भारत और चीन दोनों के लिए ही एक समान है। लगभग 75 अरब डॉलर की जीडीपी वाला यह देश भारत और चीन के लिए आर्थिक नजरिए से कहीं ज्यादा सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण है। वैसे थिंक टैंक चैथम हाउस के जानकारों की माने तो म्यांमार में सेना के सरकार में आने से चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि म्यांमार की सेना 2019 में हुए चीन म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर और म्यांमार की समुद्री सीमाओं से जुड़े चीन की BRI परियोजना का दबी हुई आवाज में विरोध कर चुकी है। ऐसे में अब चीन म्यांमार में अपनी BRI परियोजनाओं को लेकर मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि चीन को इस बात का डर है कि म्यांमार की जो सेना दबी हुई आवाज में चीन के परियोजनाओं का विरोध कर चुकी है, अब वही म्यांमार की सेना खुल के चीनी परियोजनाओं का विरोध करेगी। लेकिन म्यांमार की सत्ता पे सेना का कब्जा होना भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि म्यांमार की सेना का झुकाव हमेशा भारत की ओर रहा है। लेकिन फिर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते कभी भी म्यांमार में सेना के शासन को समर्थन नहीं दे सकता, और अब यहीं पर चीन बहुत बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर चुका है। जैसा कि अमेरिका ने म्यांमार पर कार्यवाही करने की धमकी दी है और म्यांमार का यह मुद्दा जल्द ही यूनाइटेड नेशन में जाने वाला है। लेकिन अब चीन यूनाइटेड नेशन में म्यांमार की सेना की नजर में हीरो बनने का प्रयास करेगा, और अभी से चीन अमेरिका के तीखे बयानों से म्यांमार में सेना की तख्तापलट की कार्यवाही को बचाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि चीन ने तो यह तय कर लिया है कि यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के मुद्दे पर म्यांमार के लोकतंत्र को नहीं बल्कि म्यांमार में अपने हितों को बचाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए थोड़ी सी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत को म्यांमार के राजनीतिक माहौल को कुछ इस तरह से संभालना है कि म्यांमार का लोकतंत्र भी बना रहे और म्यांमार की सेना भी भारत के बारे में अपने विचार अच्छे बनाए रखे। वैसे कड़वा सच यह भी है कि म्यांमार में लोकतंत्र की सरकार आने के बाद ही म्यांमार ने अपने देश के अंदर चीन की BRI परियोजनाओं से जुड़े 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी। लेकिन अब वही चीन म्यांमार के लोकतांत्रिक सरकार को बचाने के बजाय म्यांमार के अंदर अपनी परियोजनाओं को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चीन एक तानाशाह देश है और उसे लोकतंत्र के खत्म हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में एक बार फिर से UNSC और यूनाइटेड नेशन में म्यांमार को लेकर भारत और चीन के बीच एक कूटनीतिक लड़ाई देखने के लिए मिलने वाली है, जहां पर चीन केवल अपने हितों को बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन भारत म्यांमार के लोकतंत्र और म्यांमार में अपने हितों को बचाने का भी प्रयास करेगा।